भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हो। मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हर हित जीते रहना है। समादरणीय महानुभावों, बाल चरित्र निर्माण कक्षा में आप सभी महानुभावों का, उनके अभिभावकों का और प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है, अभिनंदन है। हमने विगत 2 कक्षाओं में जिसकी वीडियो और ऑडियो आप लोगों को शेयर की जा चुकी है, उसमें गायत्री मंत्र के 2 चरणों का व्याख्यान कर चुके हैं। उसमें कुछ प्रश्न हमने उत्पन्न किए और बच्चों को स्वाध्याय के लिए, अभ्यास के लिए हमने दे रखे थे। एक बार उसकी आवृत्ति करते हैं, फिर अगला वाला प्रकरण ले लेते हैं। तो पहला प्रश्न था, भू भुवः स्वः का अपने शरीरों के साथ क्या संबंध है? भू का संबंध है आउटर लेयर यानी स्थूल शरीर से, जिसका लिंग निर्धारण और जाति निर्धारण होता है। भुवः लेवल का संबंध है हमारे इनर लेयर से, जिसको सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, जिसमें अंतःकरण चतुष्टय और 10 इंद्रियों के सूक्ष्म रूप होते हैं। अंतःकरण चतुष्टय में मन बुद्धि चित्त अहंकार और 5 ज्ञानेंद्रियां, टू सी, टू हियर, टू स्मेल, टू टेस्ट एंड टू टच, और फिर 5 कर्मेंद्रियां, वाक, पाद, पाणी, पायु, उपस्थ, यानी वाणी, हाथ, पैर, मल निष्कासन द्वार, जल निष्कासन द्वार। तो ये हमारा सूक्ष्म शरीर का भाग हो गया। अब स्वह माने हमारा इमॉर्टल लेयर, यानी अनादि तत्व, ईश्वर, जीव, प्रकृति। प्रकृति में भी 3 तत्व, सत्व, रज, तम। ये इतना सारा उत्तर हो गया ये पहले प्रश्न का। अगला प्रश्न था, जाति निर्धारण, लिंग निर्धारण क्या है, इसका किस शरीर से संबंध है? जैसा कि पहले वाले ही प्रश्न में थोड़ा सा बताया, उसको थोड़ा और आगे विस्तार देते हैं। हमारा जो आउटर लेयर है, स्थूल शरीर, भूमय पार्थिव शरीर, इसका संबंध जाति निर्धारण और लिंग निर्धारण से होता है। लिंग माने जेंडर, पुरुष, स्त्री, नपुंसक। संस्कृत में 3 होते हैं, हिंदी में अपन केवल 2 ही होते हैं। और कुछ तेलंगाना से बच्चे जुड़े हैं, उनके यहाँ भी 3 जेंडर होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तेलुगु भाषा में। अब आगे चलिए, जाति निर्धारण माने जो जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत एक सी बनी रहे, एक परिभाषा। दूसरी बात, जो जिसकी प्रसव होने की, जन्म लेने की प्रक्रिया एक जैसी हो, उसको जाति कहते हैं, जैसे मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति आदि। इसका हमारा बाहरी आउटर लेयर से संबंध है। तीसरा प्रश्न था, स्थूल शरीर को धारण करने वाली धातुएं कितनी व कौन सी हैं? ये हमें आयुर्वेद बताता है। जो भी हम खाते पीते हैं ना, अन्न आदि खाते हैं, दूध आदि पीते हैं और फलों का रस लेते हैं, या मेवे, शाक, फल जो भी लेते हैं, उससे हमारा शरीर बनता है। वो 7 धातुओं में विभक्त होता है। पहला है रस, दूसरा है रक्त, तीसरा है मांस, चौथा है मेद, 5वां है अस्थि, छठा है मज्जा, 7वां है शुक्र। शुक्र के फिर आगे 2 विभाग है, पुरुषों में वीर्य, महिलाओं में रज। तो ये 7 धातुएं हो गई। फिर चौथा प्रश्न था, सूक्ष्म शरीर में क्या क्या होता है? वो आपको बता दिया गया। सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण चतुष्टय होता है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और इंद्रियों के सूक्ष्म रूप। बाहरी रूप जो होते हैं उसको इंद्रियों के गोलक कहते हैं। जैसे ये आंख है, दृष्टि यानी नेत्र आंख का गोलक है, लेकिन उसका सूक्ष्म भाग जो है ना, जो आंखों से नहीं दिखता, जो एक शरीर से दूसरे शरीर में मृत्यु के पश्चात ट्रांसफर होता है, वो जो है, ऐसे 10 इंद्रियों के सूक्ष्म भाग हैं। 10 इंद्रियां और अंतःकरण चतुष्टय बहुत आसान है याद रखने के लिए। 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये हमारे सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। अब आगे चलो, इमॉर्टल एग्जिस्टेंस से आप क्या जानते हैं और उसमें कितने तत्व होते हैं? इमॉर्टल माने जो कभी पैदा नहीं हुआ। इसका मतलब ये होता है जो कभी नष्ट भी नहीं होगा, जो सदा से है और सदा रहेगा, अनुत्पन्न है, अविनश्वर है। तो वो ऐसे 3 पदार्थ हैं, एक ईश्वर, दूसरा जीव, तीसरा प्रकृति। ईश्वर एक ही है, जीवात्माएं असंख्य हैं। हालांकि जीवात्माओं की संख्या निश्चित है, वो कभी घटती बढ़ती नहीं है, क्योंकि जो वस्तु पैदा ही नहीं होती, जो वस्तु नष्ट ही नहीं होती, वो तो कांस्टेंट रहेगी ना उनकी संख्या। लेकिन हम नहीं जानते, गॉड जानता है, ईश्वर जानता है, क्योंकि ईश्वर के अंदर ये सारी जीवात्माएं हैं। कुछ बंधन अवस्था में है, कुछ मुक्त अवस्था में है। कितनी है वो सारा ईश्वर जानता है और उनकी संख्या निश्चित है, पर हमारे लिए वो असंख्य है। और प्रकृति जो इस संसार का आदि मूल कारण है, वो भी पैदा नहीं हुई, नष्ट नहीं होगी। और वो जो है उसके 3 कण है, मूल कण, सत्व,
रजस और तमस। तो ये हो गया, उसको इमॉर्टल एग्जिस्टेंस कहते हैं, या हमारी भाषा में, वैदिक भाषा में उसको कारण अस्तित्व कहते हैं। कारण अस्तित्व, उसको कारण अस्तित्व क्यों कहते हैं? जैसे ये जो कुर्ता मैंने पहना है, इस कुर्ते का कारण है धागा, कॉज, रूट कॉज, धागे से कुर्ता बना। अब वो धागा किससे बना क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर मिलेगा धागा कपास से बना, कॉटन से। अब कॉटन जो है धागे का कारण बन गया और धागा जो है कॉटन का कार्य बन गया। अब कॉटन कहां से आया? पीछे आप जाओगे तो एक और कारण हमको मिलेगा, रूट कॉज मिलेगा, वो है वो कपास का पौधा, जिससे वो कपास निकला। तो पौधे का कारण क्या है? वो बीज जो जमीन में बोया गया जिससे वो पौधा उगा। तो बीज जो है इस कुर्ते का जो अभी मैंने पहना है वो रूट कॉज है, सबसे पहला कॉज, उससे पहले कोई और कॉज नहीं है। ऐसे ही ये जो संसार सारा बना हुआ दिखता है हमको, सूरज चांद तारे, ये पंच महाभूत और ये हमारा शरीर, हमारे भीतर के मन बुद्धि इंद्रियां आदि, ये सब जिससे बने हैं उसका वो रूट कॉज है प्रकृति। और उस प्रकृति में 3 तत्व हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स हैं, अलग अलग होते हैं। जब इनको परमात्मा मिलाता है तो आगे बुद्धि बनती है, और बुद्धि से अहंकार बनता है, अहंकार से इंद्रियां आदि, ये सब मन आदि ये सब बनते हैं। और फिर उससे आगे सूक्ष्म भूत, सूक्ष्म भूत से आगे पंच महाभूत, और उससे आगे ये सारी सृष्टि और हमारे शरीर आदि सब बनते हैं। चलो, तो ये इमॉर्टल एग्जिस्टेंस की बात हो गई। अगला छठा प्रश्न है, प्रकृति क्या है, उसमें कितने और कौन से गुण होते हैं? बता दिया अभी, 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस, तमस। और प्रकृति इस संसार का रूट कॉज है, आदि मूल कारण। अगला प्रश्न है, अंतःकरण चतुष्टय किसे कहते हैं, उसमें कितने साधन है, वो भी बता दिया। हाँ, इसके कार्य अभी बता देता हूं जो अभी तक नहीं बताया। अंतःकरण चतुष्टय में है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन का काम है सोचना, संकल्प, विकल्प। एक ही विषय में इस तरह का विचार संकल्प है, उस तरह का विचार विकल्प है। जैसे अभी मैं प्रवचन सुनूंगा, एक है, अभी मैं टीवी देखूंगा, दूसरा विचार है। अथवा एक विषय में सही विचार और गलत विचार, ये दोनों भी संकल्प विकल्प कहला सकते हैं। जैसे चोरी नहीं करनी चाहिए, या चोरी मैं करूंगा, चोरी करूंगा बुरा विचार है, कुसंस्कार। नहीं नहीं नहीं, संकल्प विकल्प मन का काम है। वो सोचना, मन से सोचते हैं ना हम कि मैं अभी प्रवचन सुनूंगा या मैं अभी प्रवचन नहीं सुनूंगा। एक ही विषय में 2 विचार हो गए, और एक ही विषय में सही विचार और गलत विचार, वो भी संकल्प विकल्प हो सकता है। बुद्धि का काम है डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग बुद्धि का काम है। बुद्धि का दूसरा काम है टू चूज, चयन करना। बुद्धि का तीसरा काम है सॉर्ट आउट करना, चुनना, मतलब सॉर्ट आउट करना, अलग अलग करना, ये बुद्धि का काम है। तो मुख्य काम है डिसीजन मेकिंग। और मन, बुद्धि, चित्त, चित्त हमारा स्टोरिंग डिवाइस है, हमारा इनर स्टोरेज डिवाइस है। जैसे मोबाइल में डेटा स्टोर करने के लिए उसमें मेमोरी होती है ना, या एक्स्ट्रा भी हम माइक्रो एसडी कार्ड डालते हैं, या कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, उसके अंदर सारा डेटा स्टोर होता है। ऐसे हमारे चित्त में भीतरी भंडारण व्यवस्था है, इनर स्टोरेज डिवाइस है। उसके अंदर हमारी 2 चीजें स्टोर होती हैं, एक संस्कार, दूसरे कर्म, और चौथा है अहंकार। अहम माने मैं, आई, सेल्फ, और कार माने सेल्फ एग्जिस्टेंस को अनुभव करना, हाँ, टू नो अवर सेल्फ। हमको जिस डिवाइस से, जिस इनर डिवाइस से अपनी खुद की अनुभूति होती है, उसका नाम है अहंकार। ये अहंकार शट डाउन होता है कब? जब हम गहरी निद्रा लेते हैं, जब हम कोमा में चले जाते हैं, या ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर हमको जब एनेस्थेसिया देता है ना, बेहोशी की दवा देता है, तो ये अहंकार नामक इनर डिवाइस, हाँ, अहंकार नामक इनर डिवाइस काम करना बंद कर देता है। एक बालक सवाल पूछना चाह रहा है, पूछिए। मेरा प्रश्न ये है कि हम जब इस शब्द का उपयोग करते हैं तो ऐसे कहते हैं कि इससे बहुत अहंकार है। हाँ, तो इसका अर्थ है? हाँ बिल्कुल, ये अहंकार का बिगड़ा हुआ रूप है। अब देखो, अहंकार का मूल काम है, अहंकार एक डिवाइस है, वो डिवाइस हमको खुद की अनुभूति कराता है, ये उसका एक पक्ष है। जब खुद की अनुभूति हम स्वस्वामी संबंध के साथ करते हैं ना बेटा, तो वहां अहंकार पैदा होता है। मेरा ज्ञान, मेरा बल, मेरा धन, मेरी यशस्विता, मेरी उपलब्धियां, इसके बाद अहंकार उत्पन्न होता है, और वो बैड है, वो गुड नहीं है। जहां तक मैं हूं, आई एग्जिस्ट,
हाँ, जैसे सुबह उठते ही हम अनुभव करते हैं ना, मैं हूं, है ना, तो वो अनुभूति अहंकार डिवाइस ने कराई। पर आपने क्या करा, आपने उस डिवाइस का दुरुपयोग करा कि मेरा ज्ञान, माई नॉलेज, जबकि आपका नहीं था, वो ईश्वर से आया आपको। मेरी शक्ति, वो भी ईश्वर ने दिया है, शरीर आपको ईश्वर ने दिया, आपने पुरुषार्थ किया बेशक, पर दिया ईश्वर ने बल आपको। आपके पास जो धन आता है वो भी ईश्वर देता है आपको, सब कुछ ईश्वर देता है हमें, है ना। लेकिन हम जब उसका अधिकार जमाते हैं तो हम वो बैड इमेज बनाते हैं अपने दिमाग में, जो अपना नहीं है उसको अपना मानते हैं। अब कल्पना करो किसी ने आपको एक कमरा दे दिया रहने को, और वो है उसका मालिक वो, और उसका आप खुद मालिक बन बैठते हो और सोचते हो कि ये मेरा है, तो उस असली मालिक के साथ अन्याय हुआ क्या नहीं हुआ? यही होता है यहां भी। हाँ, यही होता है। मदद करके मेरा बहुत मेहनत किया और घर बनाया, हाँ, तब भी मैं कहती हूँ कि ये तो मेरा घर है, तो इसे खराब माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ईश्वर की नजरों में चोरी है। देखो, मेहनत करने के लिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, संसाधन किसने दिए? तुमने पृथ्वी नहीं बनाई, तुमने हवा नहीं बनाई, तुमने पानी नहीं बनाया, तुमने अनाज नहीं उगाया, ये सब ईश्वर ने तुमको दिया। नंबर 2, तुम्हारा ये जो शरीर है, उस शरीर का मैन्युफैक्चरर कौन है? तुमने खुद नहीं बनाया, तुम्हारे मम्मी पापा ने भी नहीं बनाया। वो मम्मी पापा तो तुमको एक परिवेश दे रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन शरीर मां की उदर में ईश्वर बनाता है। अच्छा, अनाज आदि खाते हैं, उसका पचन कौन करता है? तुम्हें तो पता ही नहीं, तुमने सुबह से अब तक कितना खाया पिया और उसका क्या हो रहा है तुम्हें पता ही नहीं है। अंदर डाइजेशन सिस्टम चल रहा है ना, वो ईश्वर चलाता है। अच्छा, तुमको अंदर से सद्बुद्धि भी देता है, ज्ञान भी देता है। तो इस तरह से सब कुछ तो हमने ईश्वर से उधार लिया और अपना मान बैठे हैं बेटा, तो ये ईश्वर की नजर में चोरी है। हम चोर हैं यदि खुद का मानते हैं तो, है ना। तो और इसीलिए वो बैड है। दूसरे की संपत्ति को अपना मानना चोरी कहलाता है, खराब काम है। वो है अहंकार। जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका जवाब, तो कैसा मानना, सही क्या मानना? हे ईश्वर, आपने ये सृष्टि बना करके मुझे दी, आपका धन्यवाद। आपने मुझे शरीर बना के दिया, आपका धन्यवाद। आपने मुझे सद्बुद्धि दी और मैंने अच्छे काम करे, पुरुषार्थ मैंने करा, लेकिन रिजल्ट आपने दिया। कर्म हम करते हैं, फल हमको ईश्वर देता है, तो सब कुछ दिया हुआ ईश्वर का है, तो अहंकार नहीं आता, है ना। हम ये सोचते हैं कि मैं क्या हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, सब कुछ तो ईश्वर मुझे कर देता है, तब मैं कुछ कर पाता हूं। अपनी शक्ति से, कि निज शक्ति से जीवात्मा कुछ नहीं कर सकता। तो ये ऐसा समझना चाहिए। चलो आगे। फिर इंद्रियां कितनी हैं उनके नाम बताएं, वो भी आ चुका विषय। इंद्रियां 10 हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके नाम भी बताए गए। अब आगे चलते हैं। गायत्री मंत्र में सविता तथा वरेण्यम का क्या अर्थ है? सविता का अर्थ है संसार को रचने वाला ईश्वर। ईश्वर का नाम है सविता, और वो संसार को रचता है, इसलिए ईश्वर को सविता कहते हैं। आप माइक भले ही ऑफ रखना, लेकिन अपने मुंह में इसको बोलना, शु प्रसव ऐश्वर्य योहो, शु प्रसव ऐश्वर्य योहो धातु से सविता बना। एक और धातु है शूंग प्राणी गर्भ विमोचने, फिर दोहराता हूं, शूंग प्राणी गर्भ विमोचने, इससे सविता शब्द बना। जहां कहीं भी सविता शब्द आएगा, ऋषि दयानंद ने यही अर्थ किए हैं, सारे संसार का रचने वाला। तो ईश्वर सारे संसार को बनाता है, इसलिए उसको सविता कहते हैं। आगे चलो। वरेण्यम, व्रीवरणे, फिर दोहराता हूं, व्रीवरणे धातु से वरेण्यम शब्द बना। चुनना, वरणे माने चुनना, चॉइस, है ना। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसमें से अच्छा या बुरा करने चुनने का हमको हक है। वो हक हमारे अलावा और किसी को नहीं है। हाँ पूछो बेटा, क्या पूछना चाहते हो? इसका वरेण्यम का अर्थ होता है वरण करने योग्य। हाँ, ईश्वर इसीलिए तो वरण करने योग्य है, क्योंकि वो दी बेस्ट है, और हमारे पास वरण करने का चॉइस हक है। वो हमारे अलावा, मनुष्यों के अलावा किसी प्राणी में नहीं है। शेर के पास ये हक नहीं है कि वो अपना खाद्य चुन सके। शेर मांस खाता है, यदि शेर को आपने बांध के रखा और उसके सामने घास की, हरी हरी घास की, बढ़िया बढ़िया जो आप भी काट के लाए, ताजा ताजा घास रखो, तो वो खा सकता है क्या? नहीं खा सकता। और गाय को बांध के रखो, गाय के सामने ताजा मांस जो है ला करके उसके सामने डालो, गाय नहीं खा सकती। दे हैव नो चॉइस। वी ह्यूमंस हैव ओनली ह्यूमन बींग्स हैव द चॉइस टू चूज।
अच्छा, इसको बोलते हैं कर्म स्वतंत्रता। ये कर्म स्वतंत्रता किसी अन्य प्राणी में नहीं है, हमारे अंदर है। तो तत्सवितुर्वरेण्यम माने ईश्वर ने जो ये संसार रचा, उस संसार में तीनों चीजें हैं, सात्विक भी है, राजसिक भी है, तामसिक भी है। और ये तीनों क्या क्या हैं ये सब मैंने बता दिया। सात्विक आदमी के लक्षण मैंने बता दिए हैं, राजसिक आदमी के लक्षण मैंने बता दिए हैं, तामसिक आदमी के लक्षण मैंने बता दिए हैं। जो तामसिकता को चुनता है खान पान में, बोलचाल में, लेन देन में, व्यवहार में, उसका जीवन तामसिक बनता है। जो राजसिक अवस्थाओं को चुनता है, राजसिक बातों को चुनता है, यानी स्वार्थ को चुनता है, चंचलता को चुनता है, फैशन को चुनता है, चटोरापन चुनता है, चमक दमक को चुनता है, ऐसा आदमी राजसिक बनता है। और जो विद्या, विनय, तपस्या, दान, सेवा और सबके साथ मिलजुल के रहना, सबको मदद करने की इच्छा और ईश्वर के प्रति आस्था, नियमों में चलना, समय का पालन करना और हर काम समय पे करना और आज्ञाकारी होना बड़ों के प्रति और विनम्र होना, सेवाभावी होना, ये और सरल होना, रिजु होना, ये सारे गुण जो चुनता है वो सात्विक बनता चला जाता है। यही है वरेण्यम का अर्थ कि हम संसार में तत्सवितुर वरेण्यम, हम संसार में रहते हुए अच्छाई का चयन करें। हम स्वतंत्र हैं, है ना, हम मनुष्य होने के बाद स्वतंत्र हैं। याद रखो, मनुष्य से इतर ये प्राणी क्यों बनाए परमात्मा ने? क्योंकि जब ये मनुष्य थे, इन्होंने अपनी चयन स्वतंत्रता का, कर्म स्वातंत्र का दुरुपयोग किया। मन का दुरुपयोग किया, बुद्धि का दुरुपयोग किया, इंद्रियों का दुरुपयोग किया, संसाधन का दुरुपयोग किया और अवसर का, समय का दुरुपयोग किया। इस कारण से उन्होंने दुरुपयोग करके जो पाप कर्म कमाए और उसका भार इतना बढ़ गया कि परमात्मा को अगला जन्म उसको मनुष्य का नहीं दे सकता चाह करके भी। फिर परमात्मा ने वो जो एक्स्ट्रा उसका जमा हो गया ना पाप कर्म, उसको भुगाने के लिए ये सारी योनियां बनाई हैं। मनुष्य से अलग इतर जितने भी क्रिएचर्स हैं, प्राणधारी हैं, वो इसीलिए बनाई हैं बेटा कि वो उनको वो कर्मों का फल भुगा सके। फिर अंतिम प्रश्न था, चित्त में किन दो चीजों का भंडारण होता है वो बता दिया हमने, संस्कार का और कर्मों का। संस्कार कहते हैं छाप को। जैसे आपने एक स्टैम्प पैड लिया, जैसे आपके घर में भी कोई एड्रेस का स्टैम्प होता होगा, वो एड्रेस का स्टैम्प को आप किसी पैड में, जिसमें स्याही होती है लगी हुई गीली स्याही, उसके ऊपर आप लगाते हो और कागज पे उसका ठप्पा मारते हो, तो कागज के ऊपर जो स्टैम्प में लिखा हुआ है वो सारा आ जाता है। ऐसे ही जो भी हम मन से सोचते हैं, वाणी से बोलते हैं, शरीर से क्रियाएं करते हैं, उसकी एक छाप हमारे अंदर पड़ती है। उस छाप को कहते हैं संस्कार। उसके दो रूप हैं, एक सुसंस्कार और एक कुसंस्कार। अच्छे विचारों से, अच्छी वाणी से, अच्छी क्रियाओं से सुसंस्कार पड़ते हैं, बुरे विचारों से, बुरी वाणी से और बुरी क्रियाओं से कुसंस्कार पड़ते हैं। तो ये चित्त के अंदर कर्म भी होते हैं प्लस संस्कार भी होते हैं। फिर भर्ग किसे कहते हैं? भर्ग कहते हैं बेटा क्लेश नाश करने वाले ईश्वर के तेज को। क्लेश माने दुख, पीड़ा, और उसका योग दर्शन की भाषा में 5 है। आप चाहो तो लिख सकते हो। पहला है अविद्या, अविद्या माने उल्टा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। दूसरा है अस्मिता, अस्मिता माने बुद्धि और आत्मा को मिला जुला देखना, अलग अलग नहीं देख पाना। तीसरा है राग, राग माने सुखों में आसक्ति, एडिक्शन इन जो चीज से हमको सुख मिलता है उसमें एडिक्शन, आसक्ति। और दुख माने जिस से हमको, द्वेष माने जिस से हमको दुख मिलता है उससे हम बचना चाहते हैं, या दुख देने वाले को मारना चाहते हैं, या बदला लेना चाहते हैं, या मन में क्रोध क्षोभ उत्पन्न करते हैं, उस भावना को द्वेष कहते हैं। और 5वां है अभिनिवेश। अभिनिवेश कहते हैं मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, मृत्यु का भय। तो ये 5 क्लेश हैं बेटा। ईश्वर की उपासना करने से, ईश्वर को अपने अंतःकरण में धारण करने से हमारी अविद्या रूपी कचरा, गंदगी, मैल सब हट जाता है। तो इसीलिए ईश्वर को भर्ग कहा गया है कि ईश्वर हमारे सारे बुराइयों को दूर करता है, हमारे सारे कचरे को दूर करता है, सारे कोहरे को छांट देता है। जैसे कोहरा होता है तो अति नजदीक होने वाली वस्तु भी हमको नहीं दिखती, ऐसे ही ईश्वर भी तो हमारे नजदीक है। ईश्वर भी तो हमारी माँ है, पिता है, गुरु है, आचार्य है, भाई है, मित्र है, लेकिन अति निकट होते हुए भी नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि ये अविद्या है, अविद्या रूपी गंदगी है, राग द्वेष से भरा हुआ है चित्त हमारा। उससे दूर करने के लिए ईश्वर का जो तेज है उसको भर्ग कहते हैं। ऐसे भर्ग ईश्वर का धीमहि हम ध्यान करते हैं। यहां तक आपको बात बताई।
अब आगे चलते हैं, हमारा अगला विषय। यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई? हाँ, एक प्रश्न और छूट गया, GIGO क्या सिद्धांत है? इसको गीगो सिद्धांत कहते हैं। GIGO सिद्धांत वाइस वर्सा काम करता है। वाइस वर्सा इन द सेंस दोनों प्रकार से काम करता है। G stands for God and G stands for garbage. So GIGO means garbage in, garbage out, कचरा डाल, कचरा निकाल। और वाइस वर्सा कैसे काम करता है? गॉड इन, गॉड आउट। हाँ, अर्थात यदि हम अपने जीवन में अच्छी बातों का इनपुट करते जाएंगे तो हमारा अंतःकरण अच्छे संस्कारों से भर जाएगा, तो हमारा व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी अच्छाई के रूप में विकसित होगी। और यदि हम कानों से, आंखों से जो दृश्य और श्रव्य है यानी ऑडियो और वीडियो के रूप में गंदगी अंदर भरेंगे तो हमारा अंतःकरण गंदगी से युक्त हो जाएगा और हमारा जीवन भी गंदा बन जाएगा आंतरिक रूप से। और हम व्यवहार जीवन में भी वही गंदगी निकालेंगे ना, जिसके पास जो होता है वही तो वो निकालता है। आप अपने अलमारी में जो चीज भरते हो, अच्छी चीजें भरोगे, उपयोगी चीजें भरोगे, लाभदायी चीजें भरोगे, है ना, मूल्यवान चीजें भरोगे, जो सुख देने वाली है ऐसी चीजें भरोगे, तो दोबारा जब अलमारी खोलोगे वही निकलेगा आपको। और यदि आप अपने अलमारी में अनवांटेड चीजें रखोगे, गंदी चीजें रखोगे, विषैली चीजें रखोगे, हानिकारक चीजें रखोगे, जहरीली चीजें रखोगे, तो जब भी, और बदबूदार चीजें रखोगे, जब भी अलमारी खोलोगे उसमें से बदबू ही निकलेगी, गंदा ही निकलेगा, विष ही निकलेगा। ऐसा ही मनुष्य का जीवन है। यदि हम आंखों से और कानों से, जैसे कहा गया वेद में, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम, कानों से हम भद्र सुने, भद्रम पश्येम अक्षभिः यजत्राः, भद्रम पश्येम अक्षभिः यजत्राः, आंखों से हम भद्र देखें, कानों से हम भद्र सुने। यदि हम इसका दुरुपयोग करेंगे, जैसे आजकल के जमाने में व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, आदमी अपने अस्तित्व में बहुत सारा कचरा भरता है, बहुत सारा कचरा भरता है और फिर आदमी कचरे का पिटारा बनता है। ऐसा आदमी जब समाज में आएगा, लोगों के सामने आएगा, तो अपने पिटारे में से कचरा ही तो उगलेगा। इसीलिए दुनिया में आज इतना झूठ है, दुनिया में आज इतना छल है, दुनिया में आज इतना कपट है, दुनिया में इतनी लूट है, दुनिया में इतनी हिंसा है, दुनिया में इतनी वल्गैरिटी है। क्यों? क्योंकि उसने जीवन भर कचरा ही भरा, दृश्य श्रव्य माध्यमों से, ऑडियो और वीडियो के माध्यम से दुनिया में उसने जीते हुए कचरा ही कचरा भरा, तो उसका जीवन कचरा बन गया। अब वो कचरा ही उगल रहा है। ये है GIGO सिद्धांत, गॉड इन, गॉड आउट। यानी भद्र ही भद्र सुनने पर, भद्र ही भद्र, अच्छा ही अच्छा देखने पर हमारे सुसंस्कार बढ़ेंगे। जब हमारे सुसंस्कार बढ़ेंगे तो हम अच्छे आदमी बनेंगे, नोबल पर्सन बनेंगे, आर्य बनेंगे, देवता बनेंगे और सज्जन बनेंगे, महापुरुष बनेंगे। दुनिया की सब प्रकार की उपलब्धियां हमारे लिए सुलभ हो जाएंगी, जो अच्छी अच्छी उपलब्धियां हैं। तो आगे चलते हैं, ये विषय यहां तक का आपका पूरा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र में तीसरा चरण है धियो यो नः प्रचोदयात्। धी कहते हैं बेटा बुद्धि को। इसका दूसरा पर्यायवाची नाम है ज्ञान, नॉलेज। दुनिया में तीन चीजें ध्यान में रखना हमेशा। जिसका नॉलेज ठीक होगा वो एक्शन ठीक कर पाएगा। जिसका ठीक नॉलेज से ठीक एक्शन करेगा तो उसको जो उपलब्धि होगी, लाभ होगा, वो भी ठीक ठीक होगा। यदि उसके नॉलेज में कहीं मिस्टेक है तो उसका एक्शन भी बिगड़ जाएगा, और जब एक्शन बिगड़ जाएगा तो जो उसको उपलब्धि होनी है, लाभ होना है, वो भी बिगड़ जाएगा। तो उसको कहते हैं ज्ञान, कर्म, उपासना। उपासना माने उपलब्धि, उप माने समीप, आसन माने स्थिति। हमको जो उपलब्ध है उसको जानना किस प्रोसीजर से? उपासना से। तो ज्ञान, कर्म, उपासना को हमने तीन नाम दे दिए, है ना। एक है नॉलेज, दूसरा है एक्शन और तीसरा है गेन, है ना, उपलब्धि। तो ये बुद्धि की कामना की गई परमात्मा से। तो सबसे पहले रूट है नॉलेज। हमारा नॉलेज ठीक होना चाहिए। यदि किसी को खीर बनानी आती है तो उसको साधन दिए जाएंगे तो खीर ठीक ठीक बनाएगा, और उसको खीर बनाने का आता ही नहीं है
उसको बढ़िया से बढ़िया चावल दो, दूध दो, उसको सारे साधन गैस आदि सुविधा उपलब्ध करा दो, तो वो जो भी बनाएगा वो और कुछ बन सकती है, पर खीर नहीं बनेगी, तो उसको उपलब्धि भी नहीं होगी। ऐसा ही है, जिस भी काम को आप करना चाहते हो उसका पहले नॉलेज होता है, वो नॉलेज आपका प्रॉपर होना चाहिए। तो मनुष्य में और दूसरे प्राणियों में यही तो अंतर है कि मनुष्य अपने नॉलेज को एक्सपांड कर सकता है। मनुष्य से इतर जितने भी प्राणी हैं वे लोग अपने नॉलेज को थोड़ा बहुत एक्सपांड कर सकते हैं, वो भी थोड़े से दायरे में। जैसे कुत्ते को आप थोड़ा बहुत सिखा सकते हो कि आप जैसे बोलो वैसे वो उठे, चले, आपको सैल्यूट करे, वगैरह वगैरह, लेकिन कुत्ता कभी हेलीकॉप्टर नहीं बना सकता। आप तोते को बोलना सिखा सकते हो, लेकिन तोता कभी कविता अपनी ओर से बना करके आपको नहीं सुना सकता, अपनी ओर से कोई एक निबंध है ना ऐसे लिख करके आपको नहीं सुना सकता। वो आपकी बोली हुई बात को दोहरा सकता है, लेकिन उसमें वो बात नहीं। तो दूसरे प्राणियों में जो नॉलेज होता है बेटा, वो स्वाभाविक होता है। उनको जितना नॉलेज आवश्यक है परमात्मा ने उनके मस्तिष्क रूपी सॉफ्टवेयर में पहले से फीड करके भेजा है। उनका जो नॉलेज है, उनका जो ज्ञान है, वो परमात्मा द्वारा पहले से दिया हुआ है। उसमें थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो सकता है, बहुत थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन मनुष्य का ज्ञान ऐसा नहीं है। मनुष्य का ज्ञान जो है वो नैमित्तिक है। नैमित्तिक माने वो दूसरों से सीखता है। यदि मनुष्य समाज से ही अलग कर दिया जाए तो वो भाषा भी नहीं सीख पाएगा। ऐसे उदाहरण मिलते हैं इतिहास में। छत्तीसगढ़ में जंगल में एक पादरी प्रचार करने गया, तो उसको जंगल में भेड़ियों के साथ चरते हुए 2 लड़कियां मिली, छोटी छोटी लड़कियां, भेड़ों जैसा ही, हाथों का भी पांव जैसा ही इस्तेमाल कर रही थी और भेड़ियों जैसे ही गुर्राती थी। उनको लेके आए, एक का नाम रखा अमला, एक का नाम रखा कमला। उनको तो भाषा भी नहीं आती थी, वो भेड़ियों जैसे ही गुर्राती थी और वैसा ही वो रिएक्ट करती थी जैसा भेड़ करते हैं। तो पता चला मनुष्य को बिना सिखाए कुछ भी नहीं सीख सकता। जितना सिखाएंगे उतना ही सीखेगा, नहीं सिखाएंगे नहीं सीखेगा। अच्छा सिखाएंगे अच्छा सीखेगा, बुरा सिखाएंगे बुरा सीखेगा। इसलिए मनुष्य का ज्ञान नैमित्तिक होने से इस मंत्र में कामना की गई, हे परमात्मा मेरा ज्ञान, नॉलेज, बुद्धि और ज्ञान दोनों एक ही बात है। मेरा नॉलेज और बुद्धि सर्वश्रेष्ठ हो, उत्तम हो, बढ़िया हो, हर चीज का नॉलेज मैं गेन करूं। कैसे रहना, कैसे उठना, कैसे सोना, कैसे लेटना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या पहनना, कैसे पहनना, कितना, कैसे, किसके साथ व्यवहार करना, इसका मुझे सटीक सही नॉलेज हो। एक तो इसका ये बात हो गई कि हे परमात्मा मुझे ये नॉलेज दो। दूसरी बात यह है, बुद्धि माने ज्ञान। जब व्यक्ति ज्ञान को अपने जीवन में धारण करता है तो वो बंधन से मुक्त होता है, और जब व्यक्ति अज्ञान को जीवन में ओढ़ लेता है तो बंधन में बनता है। मुक्ति माने सुख और बंधन माने दुख। इसको ये याद रखना, ये 2 शब्द याद रखना। मुक्ति माने सुख, जिससे हम सुखी होते चले जाते हैं, वो हमारी मुक्ति, यानी मुक्ति कैसे, दुखों से। और बंधन माने क्या, दुख, जिससे हमें दुख मिलता है, हमारा अज्ञान बढ़ता है, वो है बंधन। अब व्यक्ति बंधन चाहता है या मुक्ति चाहता है, सुख चाहता है या दुख चाहता है? दुनिया में कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता, इवन कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता, है ना। कुत्ते को यदि आप डंडा दिखाओ तो वो डर करके भाग जाएगा, और कुत्ते को आप रोटी दिखाओ तो पूंछ हिला के आपके पास आएगा, है ना। वो भी सुख चाहता है, हर प्राणी दुनिया का सुख चाहता है, और हम भी सुख चाहते हैं। तो ये गायत्री मंत्र में तीसरे चरण का एक ये अर्थ हो गया। अब एक और अर्थ है, वो है उपासना। अच्छा, मैं आपको बताता हूं, हमने आपको सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार के मनुष्यों के लक्षण बताए। सात्विक आदमी का लक्षण होता है वो सदा सबके साथ प्रेम से रहता है, मिलजुल करके रहता है, संगठन में रहता है, और सबके लिए हेल्पफुल नेचर का होता है। सात्विक आदमी धार्मिक होता है,
यानी नियमबद्ध होता है, वो रूल्स अकॉर्डिंग टू रूल्स चलता है, अपनी मनमर्जी से नहीं चलता। सात्विक आदमी समय सूचक होता है, ठीक समय पे उठना, ठीक समय पे सोना, ठीक समय पे खाना, ठीक समय पे अध्ययन करना, ठीक समय पे विश्राम करना, ठीक समय पे खेलना, ठीक समय पे मनोरंजन करना, ये उसका शेड्यूल होता है। और वो समय को मेंटेन करता है अपने जीवन में, हर कहीं समय पे पहुंचता है, समय चूकता नहीं कोई भी, अपने को जितना समय दिया गया उतने समय में वो सारे काम करता है, तो वो सात्विक होता है। और सात्विक आदमी कैसे होता है? सात्विक आदमी पुरुषार्थी होता है, मेहनती होता है। सात्विक आदमी कैसे होता है? वो विनम्र होता है, बड़ों का आज्ञाकारी होता है। हाँ, बड़ों का आज्ञाकारी होता है। और सात्विक आदमी कैसे होता है? सात्विक आदमी हेल्पफुल नेचर का होता है, परोपकारी होता है, दान करने के स्वभाव वाला होता है। अब दान करना माने किसी को पैसे देना, इतना भर दान नहीं होता। आपको यदि किसी विषय में आपका नॉलेज बहुत अच्छा है और आपका को स्टूडेंट यानी आपका मित्र, आपके क्लास में पढ़ने वाला, वो उस सब्जेक्ट में यदि कमजोर है, तो आप अपने को जो एक्स्ट्रा नॉलेज है, जो उस बच्चे को नहीं है समझ में आया, आप उसको समझाते हो क्लास के बाद, टीचर ने ये पढ़ाया था, मुझे ये समझ में आया, आप मुझसे सीख लो। आपने विद्या का दान कर दिया। आप किसी बूढ़े व्यक्ति को, चाहे अपने घर में ही क्यों ना हो, उनके अपने कामों में यदि आप योगदान देते हो, हेल्प करते हो, आपने शरीर का दान दिया, समय का दान दिया, शारीरिक जो है ना, आपने उसको वो कर दिया, हेल्प कर दी। दान हर क्षेत्र में होता है, केवल धन से दान नहीं होता, केवल किसी को वस्तु देना ही दान नहीं होता, समय का दान भी होता है, श्रम का दान भी दान होता है, ऐसे ही नॉलेज का दान भी दान होता है। तो सात्विक व्यक्ति दानी होता है, सात्विक व्यक्ति पुरुषार्थी होता है, सात्विक व्यक्ति सेवाभावी होता है, बड़ों का आज्ञाकारी होता है, समय का पालन करने वाला होता है, सात्विक व्यक्ति धार्मिक होता है। और राजसिक व्यक्ति कैसा होता है? राजसिक व्यक्ति एवरेज है, मिडल, बीच वाले। राजसिक व्यक्ति कैसे होते हैं? चंचल होते हैं, स्थिर नहीं होते, स्टेबिलिटी नहीं होती उनके जीवन में, चंचल होते हैं। और राजसिक व्यक्ति कैसा होता है? राजसिक व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होता है, छोटी छोटी बात में जो है ना बिगड़ता है, गुस्सा आता है उसको। अच्छा, राजसिक व्यक्ति कैसा होता है? राजसिक व्यक्ति चटोरा होता है, इंद्रियों का गुलाम होता है। 5 इंद्रियां हैं, है ना, देखना, सुनना, चखना, छूना, सूंघना आदि, 5 इंद्रियों का गुलाम होता है। तो उसका इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं होता उसका, है ना, भोग का कीड़ा होता है, ऐसा कह लो। और राजसिक व्यक्ति कैसा होता है? फैशनबाज होता है, चमक दमक में उलझा होता है, फैशन करता है, सौंदर्य प्रिय होता है। और राजसिक व्यक्ति कैसा होता है? राजसिक व्यक्ति जो है अपने एक मिनट आपस में बात। राजसिक व्यक्ति और कैसा होता है? राजसिक व्यक्ति स्वार्थी होता है, सेल्फिश, मेरा भला हो। घर में कोई चीज आई, 4-5 भाई बहन हैं, तो वो बच्चा क्या चाहेगा? सबसे ज्यादा मेरे को मिले, या ऐसा भी चाह सकता है सारा मेरे को मिले, दूसरों को कुछ नहीं मिले, और दूसरों को देना भी है तो थोड़ा थोड़ा मिले, मेरे को ज्यादा मिले, है ना। और 4 चीजें आई हैं तो 4 चीजों में सबसे बढ़िया चीज मेरे को मिले, और जो घटिया है वो बाकी लोगों को मिले, ऐसा जो सोचता है वो राजसिक व्यक्ति होता है, सेल्फिश होता है। राजसिक व्यक्ति नैरो माइंडेड होता है, संकुचित सोचता है, अपने अपने तक सोचता है, दूसरे का सोचता ही नहीं, मेरा भला होना चाहिए, ऐसा। और राजसिक व्यक्ति के ये सारे लक्षण हो गए। और तामसिक व्यक्ति कौन होता है? तामसिक व्यक्ति महा आलसी होता है, काम करने को इच्छा नहीं, गंदा संदा रहता है, अव्यवस्थित रहता है, बड़ों का कहना बिल्कुल नहीं मानता, उल्टे काम करता रहता है, कितना ही उसको बोलो डांटो वो मानता नहीं। अच्छा, अपने गलत बातों को करने के बाद उसको जस्टिफाई करने के लिए कुतर्क और देता है, ये तामसिक व्यक्ति के काम है। गलत काम करेगा और अपने काम को जस्टिफाई करेगा, है ना। ऐसा हम करते हैं कभी कभी बच्चे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़ों को आंखें दिखाता है, ये तामसिक व्यक्तियों के लक्षण है। अपने से बड़ों को, डोंट मेक फूल आउट ऑफ योर पेरेंट्स एंड योर टीचर, डोंट मेक एवर, कभी नहीं करना। अपने माता पिता का सम्मान आदर करना, तो तुम सात्विक बनोगे। और यदि तुम अपने माता पिता को मूर्ख बनाओगे, माता पिता को मजाक उड़ाओगे, माता पिता का अपमान करोगे, माता पिता के सामने ऊंची आवाज में बोलोगे, उनको आंखें दिखाओगे, तो तुम्हारे अंदर तमोगुण बढ़ रहा है, सावधान, तुम बिगड़ रहे हो। इससे तुम्हारे माता पिता को कुछ नुकसान नहीं है, नुकसान तो यह है कि मेरा बेटा बिगड़ गया, लेकिन तुमको सबसे बड़ा नुकसान है, तुम्हारे कुसंस्कार बढ़ेंगे, तुम पतन की ओर चले जाओगे, दुनिया में तुम्हारी जो है ना जग हसाई होगी, बोलेंगे ये कैसा अहंकारी बेटा है, देखो अपने माँ को आंखें दिखाता है, ये कैसा अहंकारी बेटा है, देखो अपनी माँ का मजाक उड़ाता है, पिता का मजाक उड़ाता है, और ये कैसा बेटा है, देखो अपने माता पिता और गुरुजनों को मूर्ख बनाता है।
तो कभी ऐसा नहीं करना। तो धियो यो नः प्रचोदयात्, हे परमात्मा मेरी बुद्धि ऐसे सात्विक बना दो कि मैं कभी ये काम नहीं करूं, मैं कभी आलसी नहीं बनूं, मैं कभी गंदा संदा रहने वाला अव्यवस्थित न बनूं, मैं कभी गालियां बकने वाला न बनूं, मैं कभी बुरे विचार करने वाला न बनूं, मैं कभी स्वार्थी नहीं बनूं, और कैसा, मैं कभी फैशन आदि के चक्कर में ना फंसूं। सिंप्लिसिटी रहना, कपड़े स्वच्छ होने चाहिए, है ना, चमकदार रंग बिरंगी और ऐसे वैसे ये सब नहीं होना चाहिए। सिंपल वस्त्र पहनने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए, धुले होने चाहिए और अच्छे होने चाहिए, बस। अब देखो वो कपड़ों के पीछे दिन रात लगा रहता है, बालों को संवारने में दिन रात लगा रहता है, नेल पॉलिश और दुनिया भर के न जाने क्या क्या सौंदर्य प्रसाधनों में लगा रहता है, और दूसरों की देखा देखी वो करता है। वो हमारे आदर्श नहीं है। हमारे आदर्श है राम, कृष्ण, गौतम, कपिल, कणाद, दयानंद, ये हमारे आदर्श है। हमारी आदर्श है सीता माता और गार्गी, सुलभा, मैत्री और रानी की झांसी, है ना। दुनिया में बहुत सारी ऐसी नारियां हुई हैं। अब ये जितने भी हीरो हीरोइन हैं जिनको हम आदर्श मान करके उनका हम अनुकरण करना चाहते हैं, फैशन आदि में लगना चाहते हैं, उनके जैसे दिखना चाहते हैं, वे तो सब मर जाएंगे, तो उनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। हमारे फोर फादर्स के जमाने में जो हीरो हीरोइन थे ना, आज के जमाने के बच्चों को कहां उनके नाम तक नहीं मालूम। लेकिन ये भी ऐसे ही मर जाने वाले हैं जिनको आज हम अपना आदर्श मान करके उनके जैसा फैशन करना चाहते हैं, उनके जैसा चुपड़ना चाहते हैं, उनके जैसा दिखना चाहते हैं, उनके जैसे कपड़े पहनना चाहते हैं, उनकी जैसी स्टाइल मारना चाहते हैं, है ना। ये मर जाएंगे। लेकिन 300-400 साल के बाद शिवाजी राजा आज भी जिंदा है। आपको बताऊं, ये रियल लाइफ जो हीरोज होते हैं ना, वो दूसरे की लिखी हुई किरदार को पर्दे पे दिखाते हैं। उनका अपना कोई कैरेक्टर नहीं होता। वो किसी लेखक ने स्टोरी लिखी, उस स्टोरी को उसने पर्दे पे अभिनय मात्र किया। ये तो केवल मनोरंजन के पात्र हैं, हम मनोरंजन के लिए उनका उपयोग करते हैं। असली हीरो तो राजा शिवाजी थे, असली हीरो तो रानी लक्ष्मीबाई थी, असली हीरो तो शिवाजी को पैदा करने वाली जीजा माता थी, असली हीरो तो महाराणा प्रताप थे, और असली हीरो तो उसको दान देने वाले भामाशाह थे। ये रियल लाइफ हीरो हैं। इन्होंने अपना कैरेक्टर खुद लिखा, खुद जिए, और वो अजर अमर है। श्री राम थे असली हीरो, जिनको आज भी मंदिरों में पूजा जाता है, जगह जगह आदर्श रूप में माना जाता है। श्री कृष्ण थे असली हीरो, है ना। तो ये हमारे हीरो होने चाहिए, इनको हमको आदर्श बनाना चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इसके असली मीनिंग पर आते हैं। इसका एक आध्यात्मिक मीनिंग भी है। इसका आध्यात्मिक मीनिंग ये है कि धी माने बुद्धि में हर समय ईश्वर को हम पकड़े रखें। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, कल्पना करो जिस स्कूल में आप पढ़ते हो उस क्लास में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जो कि आजकल हर अच्छे स्कूल में होता ही है। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और उसका कनेक्शन प्रिंसिपल के ऑफिस में एक टीवी स्क्रीन पर वो जब चाहे तब उसमें से देख सकता है। ओके, अब आप उस क्लास में मस्ती करोगे, हाँ या ना? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि तुमको पता है प्रिंसिपल वॉच कर रहा है। अच्छा इस पूरे दुनिया का, अच्छा तुम किसी मॉल में जाते हो, मॉल में भी तो वहां सूचना लिखी होती है, यू आर अंडर सर्विलियंस ऑफ सीसीटीवी कैमरा, है ना। तुमको देख रहा है, तो तुम कभी वहां पर जा करके कोई बैंगन अच्छा लगा उसको झट से उसमें झोले में डाल, या कोई खिलौना अच्छा लगा उसको निकाल करके जेब में डाल, ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम काउंटर पे जाओगे, वो आदमी ने जिसने देखा तुमको ऐसा करते हुए, और तुम्हारी तलाशी लेगा और तुमको लज्जित होना पड़ेगा। अच्छा ये सीसीटीवी केवल बाहर होता है, और ये सीसीटीवी बाहर की चीजों को ही दिखाता है, और सामने जो है वही दिखाता है। सीसी कैमरे के पीछे क्या हो रहा है वो नहीं दिखाता। ईश्वर की आंख है ना बेटा, अंदर भी है और बाहर भी है। ईश्वर का कैमरा अंदर से भी हमको देख रहा है, बाहर से भी देख रहा है। ये मॉल में लगा हुआ या क्लासरूम में लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा आपके मन में क्या चल रहा है वो नहीं पहचान सकता, नहीं पढ़ सकता। लेकिन ईश्वर रूपी कैमरा, उसकी आंख तो अंदर भी है और बाहर भी है। अपने मन में आप जो सोच रहे हैं वे सारी चीजें उसको नोटिस कर रहा है ईश्वर। कहां से बचोगे ईश्वर से? तो जो व्यक्ति, अच्छा चलो मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। एक बच्चा जब अकेला होगा, कहीं जाएगा तो मस्ती करेगा,
मिस्चीवियस करेगा, गड़बड़ करेगा, लेकिन यदि वो अपने मम्मी पापा के साथ जाएगा तो, मार्केट में अपने मम्मी पापा के साथ जाएगा तो वही मस्ती करेगा क्या? हाँ या ना? नहीं करेगा। हाँ, अकेला कहीं जाएगा तो कुछ भी करेगा, लेकिन अपने टीचर के साथ जाएगा तो वही गड़बड़ी नहीं करेगा। ठीक ऐसे ही ईश्वर हमारा टीचर भी है, ईश्वर हमारा मम्मी पापा भी है। अच्छा, अपने मम्मी पापा को, अपने टीचर को आप हर समय अपने साथ नहीं रख सकते। जब आप स्कूल जाते हो तो मम्मी पापा घर में होते हैं, जब आप और टीचर के साथ आप होते हो, और जब आप स्कूल से घर आते हो तो टीचर आपके साथ नहीं होता। यानी आपके मम्मी पापा, टीचर 24 घंटे आपके साथ नहीं रह सकते, है ना। बाथरूम में जाते हो तो ना मम्मी पापा होते हैं ना टीचर होता है, आप अकेले होते हो। अब देखो, ईश्वर रूपी मम्मी पापा और टीचर 24 घंटे हमारे साथ होते हैं। हम ऐसी कोई जगह तलाश नहीं सकते बेटा कि जहां पर ईश्वर ना हो और हमें वॉच न करता हो। अब यदि ये बात वो सामने रखेगा, तो जैसे आप स्कूल में ये बात सामने रखते हो कि मेरे क्लास में एक सीसीटीवी कैमरा रखा हुआ है और मेरा सबसे बड़ा बॉस जो है प्रिंसिपल है, उसके कमरे में उसका कनेक्शन है, प्रिंसिपल मुझे वॉच कर रहे हैं, मैं कोई कुचेष्टा नहीं करूंगा, किसी बच्चे की छेड़खानी नहीं करूंगा, किसी के बाल नहीं खींचूंगा, किसी की पेंसिल नहीं चुराऊंगा, किसी का गड़बड़ नहीं करूंगा। ऐसे ही जब मैं मॉल में जाऊंगा, मुझे दिखेगा वहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और उसका कनेक्शन उसके कंट्रोल रूम में है, जहां पर एक आदमी हमेशा उसको वॉच रखे हुए है। वॉच नहीं भी रखेगा तो वहां पर वो रिकॉर्ड हो रहा है कंप्यूटर में, बाद में उसको देखा जा सकता है, आपको पकड़ा जा सकता है ना। तो हम कोई कुचेष्टा नहीं करेंगे। ठीक ऐसे ही जो आदमी हर समय ईश्वर को अपने माइंड में बनाए रखेगा, एक होता है प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड एक होता है नॉलेज ऑफ गॉड। प्रेजेंस ऑफ गॉड सबके साथ है, सबके साथ है, ईश्वर सबके साथ जुड़ा हुआ है। कभी हम ईश्वर से, कोई भी दुनिया में ईश्वर से बाहर नहीं जा सकता, ये प्रेजेंस ऑफ गॉड हुआ। और एक है नॉलेज ऑफ गॉड, यानी मुझे इस बात का नॉलेज होना कि मैं ईश्वर के साथ हूं और ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर मुझे देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। दिस इज द नॉलेज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड, कि ईश्वर है मुझ में, पता है। ये होता है धियो यो नः प्रचोदयात्, हे ईश्वर आप मेरे साथ। अच्छा, हमको ये नॉलेज नहीं रहता और इसीलिए इसकी प्रैक्टिस की जाती है बेटा। नॉलेज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड हमारे पास नहीं है, इसीलिए सुबह और शाम 2 बार बैठ करके गायत्री मंत्र बोल करके हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि हे ईश्वर तू मेरे साथ होता है। जब मैं खाना खाता हूं तब भी तुम मेरे साथ होते हो, जब मैं स्नान करने जाता हूं तब भी तुम मेरे साथ होते हो, बाथरूम में मैं पोटी लघु शंका आदि करता हूं तब भी तुम मेरे साथ होते हो, मैं झूठ बोलता हूं वो भी तुम देखते हो, मैं किसी की चोरी करता हूं वो भी तुम देखते हो, मन में उसके लिए सोचता हूं तब भी तुम देखते हो। मेरी कोई भी बात अंदर की और बाहर की तुमसे छुपी हुई नहीं है। और इसकी प्रैक्टिस करते हैं हम। सुबह एक बार बैठते हैं ऐसे मेडिटेशन करने के लिए, और शाम को एक बार बैठते हैं मेडिटेशन करने के लिए। सुबह नहा धो करके ब्रेकफास्ट लेने से पहले हमको मेडिटेशन करना चाहिए, और शाम को सोने से पहले जब हम डिनर लेते हैं तो डिनर से पहले हाथ मुंह धो करके, हो सके तो नहा धो करके, गर्मी के दिनों में नहाना ही चाहिए, दोनों टाइम नहाना चाहिए, तो नहा धो करके या हाथ मुंह धो करके बैठ करके हमको मेडिटेशन करना चाहिए। और इस बात को अनुभव करना चाहिए, फील करना चाहिए, गॉड इज विद इन मी, हाँ, और गॉड इज विद मी। वो मेरे मन में है, वो मेरे बुद्धि में है, वो मेरे इंद्रियों में है, वो मेरे शरीर में है, प्राण में है, कोशिका कोशिका में है, बाहर है, भीतर है, दूर से दूर है, निकट से निकट है, और उसको धन्यवाद देना चाहिए। यह है उपासना जो धियो यो नः प्रचोदयात् से निकल कर आ रही। देखो बेटा, जो व्यक्ति ईश्वर को अनुभव करेगा वो ऐसे ऐसे ऊंचा उठेगा, और जो व्यक्ति ईश्वर को अनुभव नहीं करेगा, ये जो प्रकृति में 3 गुण है ना, उसमें 1 गुण तो अच्छा है, 2 गुण डिफॉल्ट खराब है, अनवांटेड है। हमको राजसिकता नहीं चाहिए ना। अभी हमने आपको बताया सेल्फिश होना हम चाहते हैं क्या? नहीं चाहते। लेकिन दुनिया में सेल्फिश लोगों की संख्या ज्यादा है या सेल्फलेस लोगों की संख्या ज्यादा है?
सेल्फिश लोगों की संख्या ज्यादा है। वेरी गुड। दुनिया में झूठ बोलने वालों की संख्या ज्यादा है या सच बोलने वालों की संख्या ज्यादा है? झूठ बोलने वालों की। अच्छा, दुनिया में अन्याय करने वालों की, वायलेंट होने वालों की संख्या ज्यादा है या ईमानदारी से सच्चा जीवन, प्रेम में जीवन जीने वालों की संख्या ज्यादा है? अन्याय करने वालों की संख्या ज्यादा है। और यदि हम ईश्वर को पकड़े रहे तो बच जाएंगे सब बुराई से, बच जाएंगे सब अज्ञान से, बच जाएंगे सब अन्याय से। और यदि बुराई, अन्याय, अज्ञान से हम बचे तो हम दुखों से भी बच जाएंगे। ये अल्टीमेट रिजल्ट है इसका। और यदि हमने ईश्वर को छोड़ दिया तो अज्ञान हमको आ घेरेगा, कुसंस्कार हमारे बढ़ जाएंगे, फिर हम उल्टा विचार करना शुरू कर देंगे, वाणी का भी दुरुपयोग कर देंगे, एक्शन भी हमारे बेकार के होंगे, गलत होंगे, और फिर उसी अनुपात में हमको दुख भी मिलना चालू हो जाएगा। दुख का इनकमिंग चालू, सुख का आउटगोइंग चालू। ईश्वर को पकड़ा तो दुख का आउटगोइंग चालू और सुख का इनकमिंग चालू। अब कौन सा रास्ता अपनाना है वो आपको चॉइस करना है। बहुत सारे बच्चों, हाँ 1 मिनट रुकना, बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं है कि गॉड से हमको ये सारा मिल सकता है, नॉलेज मिल सकता है, शक्ति मिल सकती है, या भीतर से एनकरेजमेंट मिल सकती है, और बुरे कामों को करने में भय मिल सकता है। ये लोगों को पता ही नहीं है और इसलिए वो लोग गॉड को याद नहीं करते। लेकिन हमको तो पता चल गया कि हम गायत्री मंत्र को बोल करके, हम ईश्वर को याद करके बुराइयों से बच सकते हैं। हम ईश्वर को याद करके अपने जीवन में सच्चाई को धारण कर सकते हैं। हम ईश्वर को याद करके दुनिया में जितने अच्छे गुण हैं जो सात्विकता के लिए आवश्यक है वो सब हमको ईश्वर से मिल सकता है। ऐसा आदमी दोनों समय बैठ करके ईश्वर के पास बैठ करके उपासना करेगा। धियो यो नः प्रचोदयात् भर्गो देवस्य धीमहि तत्सवितुर्वरेण्यम। हे परमात्मा, मैं संसार में सत ही सत का वर्ण करूंगा। हे परमात्मा, मैं सारे क्लेशों को दूर करूंगा, अपना अज्ञान दूर करूंगा, अपने अंतःकरण का जो मैल है, कचरा है, गंदगी है, कीचड़ है, उसको साफ कर दूंगा। अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। आपके घर में एक मिरर है, उस मिरर पे ला करके धूल, धुमक्कड़ और कालिक आदि पोत दो, और फिर अपना उसमें प्रतिबिंब देखना चाहो, अपना चेहरा उसमें मिरर में देखना चाहो। उसमें बहुत सारी धूल आपने फेंक दी या बहुत सारा कीचड़ लगा दिया, कोयला लगा दिया, और फिर अपना चेहरा देखना चाहो, क्या मिरर में अपना चेहरा देख पाओगे? हाँ या ना? नहीं देख पाएंगे। एक एग्जाम्पल ये हो गया। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये है, पानी, एक थाली के अंदर पानी डालो। अब वो पानी जो है ना कांस्टेंट है, हिल नहीं रहा है, स्थिर है ना, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है और पानी बिल्कुल स्थिर है। आप उसमें अपना चेहरा दिखना चाहो, दिखेगा या नहीं दिखेगा? दिखे। अब उस पानी को, लकड़ी को लेके हिलाओ, उसमें तरंगे पैदा करो, वेव पैदा करो पानी में। अब उसमें अपना चेहरा देखना चाहो, दिखेगा या नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। एग्जैक्टली। अब समझो इस चीज को। मिरर पे कचरा था, धूल धुमक्कड़ था, कालिक थी, तो आपको अपना प्रतिबिंब नहीं दिख रहा था। ऐसे ही हमारे अंतःकरण रूपी मिरर पे जब हम गुस्सा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, बुरा बुरा सोचते हैं, दूसरे को नीचे दिखाने की सोचते हैं, तो हमारे अंदर कालिक इकट्ठा होती है, गंदगी इकट्ठा होती है, बुराई इकट्ठा होती है, कुसंस्कारों से भर जाता है हमारा मिरर। तो ईश्वर अंदर है, वो हमारी माता है, पिता है, गुरु है, मित्र है, बेस्ट फ्रेंड है, सब कुछ है, लेकिन वो हमको नहीं दिखता। जैसे गंदे मिरर में हम अपना चेहरा नहीं देख सकते, ऐसे ही गंदे अंतःकरण में अंदर होते हुए भी, इवन इफ ही एग्जिस्ट, वी कांट सी हिम, वी आर फार फार अवे फ्रॉम गॉड, इवन ही इज इन विद इन अस। अच्छा, चलो आगे। जैसे पानी स्थिर होता है तो उसमें प्रतिबिंब दिखता है, निर्मल पानी में, स्थिर पानी में, लेकिन वही पानी जब हिलाया जाए, तरंगित किया जाए, उसमें वेव्स उत्पन्न किया जाए, तो वो प्रतिबिंब भी हिलेगा, और ज्यादा वेव्स होंगे तो बिल्कुल नहीं दिखेगा प्रतिबिंब। ऐसे ही जब हमारे अंदर राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि की तरंगे उत्पन्न हो रही हैं और हमारे अंतःकरण को उद्वेलित कर रही हैं, हम अंदर से बिल्कुल उद्वेलित हो रहे हैं, ऐसी अवस्था में भी ईश्वर हमको नहीं दिखता। इसके लिए हमको मेडिटेशन करनी चाहिए। तो चलो, जो थोड़ा सा समय बचा है वो आपके शंका समाधान के लिए हम समय देना चाहते हैं।
आज के सेशन में मैंने धियो यो न प्रचोदयात में आपको 2-3 बातें बताई। पहली बात नॉलेज होती है, फिर एक्शन होता है, फिर गेन होता है, उपलब्धि होती है। ज्ञान कर्म उपासना, ये बात मैंने बताई। जिसका ज्ञान ठीक होगा वो एक्शन ठीक कर पाएगा, जिसका एक्शन ठीक होगा उसको उपलब्धियां ठीक होने लग जाएंगी। पहले नॉलेज है, इसलिए नॉलेज की कामना की गई परमात्मा से, हे परमात्मा मेरी बुद्धि मेरा ज्ञान बढ़ाओ। अच्छा, ज्ञान कैसे बढ़ता है वो हम अगले सेशन में आपको बताएंगे। अभी इतना समझो कि परमात्मा से ज्ञान की कामना की गई, एक बात। दूसरी बात मैंने बताई कि हे परमात्मा हमारी बुद्धि सात्विक हो, राजसिक और तामसिक ना हो, क्योंकि जब तमस बुद्धि में भर जाएगा तो हम गलत निर्णय लेंगे, तमस बुद्धि में भर जाएगा तो सॉर्ट आउट हम गलत चीजों का करेंगे, हमको झूठ बोलने में लाभ दिखाई देगा। होमवर्क किया नहीं, टीचर पूछेंगे कि आपने होमवर्क किया, तो हम बहाने बनाएंगे, नहीं वो तो शादी में गए थे इसलिए टाइम नहीं मिला, जबकि शादी में नहीं गया था, दिन भर टीवी देख रहा था घर पे, और झूठ बोलेगा, है ना। और हाथ से प्लेट गिर गई और फूट गई, प्लेट बहुत वैल्यूएबल थी, और मम्मी ने आया पूछा, ओ बिल्ली ने गिरा दी, मैंने नहीं गिराई, बिल्ली ने गिराई। अब ये झूठ बोलने का काम उसने जो किया ना, बुद्धि बिगड़ गई उसकी। यदि बुद्धि सही हो तो दोनों ही अवस्था में वो सच बोलेगा। एक बार डांट पड़ेगी, कदाचित डांट न भी पड़े, मम्मी पापा समझा दें, लेकिन झूठ बोलने से बच गए, कुसंस्कार पड़ने से रह गए वो। अब देखो वो गलत निर्णय लेता है, इसलिए हमारे निर्णय सही हो, हमारे निर्णय सात्विक हो, इसलिए हम ईश्वर से धियो यो न प्रचोदयात कहते हैं। और तीसरी बात मैंने बताई, ईश्वर को हर समय याद रखना, ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर मेरे भीतर है, सदा ईश्वर मुझे देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। इसको फील करने के लिए सुबह शाम बैठ करके उपासना करना, यह है धियो यो न प्रचोदयात। मेरे विषय में, मेरे विचार से गायत्री मंत्र के लिए आपके लेवल में जितनी बातें आवश्यक थी वो मैंने सब बता दी। अब इसकी मेडिटेशनल बातें आगे बताता रहूंगा अगले सेशन में। हम अगला सेशन जो लेने वाले हैं वो प्रातः काल उठ करके कैसे गॉड से जुड़े, प्रातः काल उठ करके किन मंत्रों से गॉड से जुड़े, प्रातः काल उठ करके बोले जाने वाले मंत्रों से हमको क्या मिल सकता है, हमारा दिन कैसा हो सकता है, कितनी हमको लाभ हो सकता है, न मिलने से हमारी क्या हानि हो सकती है, ये सारी बात हम अगले सेशन में लेंगे। अगेन आई एम वेरी वेरी सॉरी, अगला संडे भी और उससे अगला संडे भी मैं रेल यात्रा में रहूंगा। मैं दिल्ली में जा रहा हूं प्रचार के लिए, तो संडे में ही मेरी यात्रा है, मैं क्या करूं, गड़बड़ हो रही है। अब ट्रेन में रहूंगा तो कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती, कई बार ट्रेन में कनेक्टिविटी मिलती तो मैं अवश्य कक्षा लेता, पर जब भी मैं कक्षा लूंगा आपको सूचना मिल जाएगी। आप अगली कक्षा में भले ही मैं ना रहूं फिर भी आप जुड़ना, आपको कुछ ना कुछ तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, है ना। टीवी देखने से जो आपको मिलता है उससे अच्छा मिलेगा, इसकी मेरी गारंटी है ना। और कोई दूसरे काम आप करते हो उससे अच्छा इसमें मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप जुड़े रहना इससे, और किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकता है, 4-5 मिनट है हमारे पास, पूछिए। आचार्य जी मुझे प्रश्न है, एक एक करके पूछिए, एक एक करके पूछिए, हाँ पूछिए। मुझे ये प्रश्न है कि जब आप सात्विक मनुष्य के गुण बता रहे थे तभी आपने कहा था कि हम काम करके किसी की मदद करें, तो अगर हम काम करें और हमको पैसे मिल रहे हैं तो पुण्य मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, वो आपकी भावना के ऊपर डिपेंड करता है। पैसे लेकर के यदि सही भावना से काम करेंगे तो ज्यादा पुण्य मिलेगा, पैसे लेकर के गलत भावना से करेंगे तो काम करने का तो पुण्य मिलेगा क्योंकि काम आपने किया है उसका पुण्य मिलेगा, लेकिन भावना का दंड भी मिलेगा। तुम दंड यही मिलता है बेटा कि उसने जो गलत भावना की ना उसके कुसंस्कार भी तो पड़े। जैसा मैंने कहा, मन से जो आदमी सोचता है उसके भी तो छाप पड़ती है। और किसी का कोई प्रश्न? मेरे पास एक प्रश्न था, आपने बोला कि चंचल, उसका मतलब क्या होता है? क्या चंचल? हाँ, चंचल माने एक आदमी के पास रिमोट दो, वो रिमोट लेके बार बार चक 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 करके चैनल बदलता है ना। अभी पढ़ रहा है तो अभी ड्राइंग बनाने लग जाएगा, अभी गाना सुनने में लग जाएगा, अभी इधर देखेगा उधर देखेगा, ऐसे वाइब्रेंट, उसको कहते हैं चंचल। ओके आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। मुबारक आर्य बोल रहे रोहतक से। स्वागत आपका। नमस्ते जी। हाँ जी, ये मैंने आपका लिंक ना फेसबुक पे देखा था, तो फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन करा है जी। हमेशा लिंक रहता है क्या?
मैं आपको, हाँ, ये 3 से 4 बजे का ये सेशन है, हर संडे होगा और लगातार होगा। आपको मेरे पिछले दोनों प्रवचन मैं आपको व्यक्तिगत भेज दूंगा, आपका नंबर है मेरे पास, आप मेरे को व्हाट्सएप में नमस्ते कर दीजिएगा, मैं दोनों प्रवचन आपको भेज दूंगा। या मेरे यूट्यूब चैनल पे ये सारे प्रवचन वीडियो बन करके भी डाल रहे हैं, शांतसा नाम से चैनल है, उस पे भी ये अवेलेबल हो जाएगा। लाइव है ना, तो मैंने सोचा बच्चों को अटेंड करवाती हूँ। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत स्वागत है आपका, और हर बार आपका स्वागत है। ये भी मिल सकता है क्या हमें? हाँ, ये प्रवचन भी मिल जाएगा, मैं शेयर कर दूंगा। आचार्य जी, मेरे 2 प्रश्न है। हाँ, बोलिए। एक तो आपने बताया था कि जीव होता है, मनुष्य होता है, उसको दंड देने के लिए बाकी सारी योनियां बनाई गई है। हाँ, बिल्कुल। तो इसमें प्रकृति के बैलेंस के लिए भी बनाई गई है क्या? इस पे थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। ये अन्योन्याश्रित है, सारी सृष्टि एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, दोनों बातें हैं। दंड देने के लिए बनाई गई ये एक तथ्य है, और ये सारी सृष्टि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ये दूसरा तथ्य है। दोनों तथ्य मिले हुए हैं। जी आचार्य जी, धन्यवाद। आचार्य जी, ग्रुप में डाल दीजिएगा आप उसका लिंक। हाँ जी, हाँ जी, जरूर। आचार्य जी, आपसे एक प्रश्न पूछना था। हाँ, पूछिए। आचार्य जी की मानव, भगवान और ईश्वर में, दोनों में क्या अंतर है? हाँ, ईश्वर सर्वज्ञ है, मानव चाह करके भी सर्वज्ञ नहीं बन सकता। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, मानव चाह करके भी सर्वशक्तिमान नहीं बन सकता। ईश्वर के काम मानव नहीं कर सकता, मानव के काम ईश्वर कर सकता है पर करता नहीं। फॉर एग्जाम्पल, सृष्टि को बनाने का काम ईश्वर का है, मानव की औकात ही नहीं है सृष्टि को बना सके, है ना। घास का तिनका नहीं बना सकता, घास का तिनका छोड़ो, आपके शरीर पे उगा हुआ एक बाल नहीं बना सकता, अपने लेबोरेटरी में बाल नहीं बना सकता। आपकी जो त्वचा है शरीर की, 1 इंच त्वचा अपने लेबोरेटरी में आज तक नहीं बना पाया साइंस, अरबों खरबों रुपए खर्च करके भी नहीं बना पाएगा। तो ईश्वर के ये काम है, जो ईश्वर के काम है वो मानव कर नहीं सकता, और जो मानव के काम है वो ईश्वर करता नहीं। सामर्थ्य है उसका, वो करता नहीं, उसने हमको छोड़ रखा है स्वतंत्र इन कामों को करने के लिए। मेरे ख्याल से मुख्य मुद्दे आ गए। और किसी का कोई प्रश्न? ऐसा बोलते हैं कि यजुर्वेद में जादू होता है, जादू टोना क्यों होता है यजुर्वेद में? क्या मैं दोबारा कहिए, आपकी आवाज कट के आई। और जैसे यजुर्वेद में जादू टोना होता है, तो जादू टोना क्यों होता है? यजुर्वेद में जादू टोना नहीं है बेटा, वो लोगों ने यजुर्वेद के मंत्रों का इंटरप्रिटेशन गलत किया है, वेदों में जादू टोना है नहीं। तो आप मुझे ये बता दो कि चारों वेदों का अर्थ क्या है? चारों वेदों का 4 अर्थ हैं बेटा। पहले वेद का अर्थ है ज्ञान, यानी उसका सब्जेक्ट। दूसरे वेद का सब्जेक्ट है कर्म। तीसरे वेद का सब्जेक्ट है उपासना, और चौथे वेद का सब्जेक्ट है विज्ञान। तो ज्ञान, कर्म, उपासना, विज्ञान, 4 वेद, 4 उसके सब्जेक्ट। हाँ जी। और वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं वेदों में, पर मुख्य रूप से ये 4 हैं। और किसी को कुछ पूछना है? 2 मिनट है हमारे पास। नमस्ते आचार्य जी। जी, मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी। बोलिए। कि जैसे हमें जीवन में, जिंदगी में कुछ चीजें करनी होती है, कुछ बनना होता है, कुछ गोल्स होते हैं हमारे, जी। तो हम टैलेंट को कैसे पैसों में ध्यान करके पहुंचाना जा सकता है कि हमें क्या क्षमता है? जी हाँ, बिल्कुल जाना जा सकता है। और हम एक्सपर्ट से सलाह भी ले सकते हैं, जो हमसे उस विषय में अधिक जानते हैं, उनसे सलाह मशवरा करके हम सलाह ले सकते हैं। और हमारा अंतःकरण इतना पवित्र हो जाएगा तो डायरेक्ट ईश्वर से भी सलाह ले सकते हैं। अभी हम उस योग्य नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने बताया ना, अंतःकरण में मैल होता है तो निकट होते हुए भी ईश्वर नहीं दिखता। ऐसे ही हमारा अंतःकरण राजसिक तामसिक बातों से लिपटा हुआ है, तो डायरेक्ट ईश्वर से हमारा संपर्क नहीं हो सकता। परंतु जिस सब्जेक्ट के विषय में, जिस गोल के विषय में, जिस मार्ग के विषय में हम जानना चाहते हैं, उस क्षेत्र में जो एक्सपर्टीज है, जो नॉलेज उन्होंने गेन किया है, मेहनत की है, हम उनसे सलाह मशवरा करके अपने लिए गोल सेट कर सकते हैं। अपनी क्षमताओं को, और क्या साधन होने चाहिए, क्या बाधाएं आ सकती हैं, मेरी कितनी शक्ति है, मेरे पास कितने साधन हैं, वो सब अवलोकन करके हम अपना गोल सेट कर सकते हैं। तो ठीक है, आज का ये सेशन हम यहीं रखते हैं। आपका समय पूरा हो गया।
आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी महानुभावों का हार्दिक धन्यवाद करते हुए विनम्र निवेदन है, आज ही गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉयड के लिए शांतसा नामक ऐप को आप डाउनलोड करें। इस ऐप में आपको महर्षि दयानंद, आर्य समाज, देशभक्ति, चरित्र निर्माण, संस्कृत आदि से संबंधित सैकड़ों घंटों का ऑडियो श्रवण करने को मिलेगा। इसके अलावा विभिन्न विषयों पर आलेख, सुविचार, प्रदर्शनी एवं बहुत सारे PDF पुस्तकें भी इस ऐप के माध्यम से आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, अन्यों के साथ साझा भी कर सकते हैं। धन्यवाद।